आपको। अभी प्लान बता दें, अभी ये प्लान है कि इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे 800 चूज़ा डाल देंगे और फिर उसके कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह और चूज़े की सेटिंग चलेगी। तो अभी फ़िलहाल ये है, आप लोग बताएं आपके ख्याल में क्या मेरे ज़हन में चल रहा होगा जो मैंने कहा जाके दाना पानी कर दो, भूख लग रही है हमें, वरना हम ऐसा मरेंगे ना कि तुम्हारे चारों तबक रोशन हो जाएंगे। तो ये भी ख़तरनाक चीज़ होती है। खैर आपको ज़रा रैबिट्स की अपडेट देते हैं। उसके अलावा भाई हमारा एक सब्सक्राइबर का कमेंट था। अच्छा भाई, अभी जो बर्ड है ना, इनको फीड जो डल रही है वो ऑलमोस्ट डल रही है ऑन अ सिंगल टाइम अराउंड 20 kg डलती है, कभी 25 kg डलती है, लेकिन ये बहुत है क्योंकि उसमें होता क्या है, पिछले तकरीबन 1.5 महीने से 20 kg डल रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा चूज़ा बेचता रहता हूँ। आपको येली मुर्गी दिखाऊँ, इसको क्रोइज़ा नहीं है, इसकी आँख जो है ना मच्छर की वजह से ख़राब है। ये वाली आँख अगर दिख जाए इसकी, तो ये देखें इसके तो ना बिल्कुल आँख के साइड पे एक दाना दिख रहा है आपको, ये मच्छर की वजह से कुछ की ख़राब है, पर बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह कोई। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन किस चीज़ के ऊपर है, आज की जो वीडियो है बेसिकली आगे की सफाई थोड़ी बहुत करनी है। खैर अगेन आप टेंशन ना लो, आपको हम सफाई नहीं दिखाएंगे, अभी तो सिर्फ बेसिक सी सफाई करनी है कि कुछ गुजारा लायक हो जाए जगह। पॉसिबली कल होगी पूरी की पूरी चीज़ें। मैंने कहा आपसे ज़रा प्लान डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं, कुछ आपसे यानी कि और हाई हेलो करते हैं। बेसिक जो मेरा दिमाग था ना वो ये था। तो अभी जो चीज़ है ना भाई वो ये है कि अभी इस पूरी जगह की बेसिकली मैंने तो करनी है सफाई, ठीक है, वो तो हो जाएगा, सफाई करनी है, लेकिन उसके अलावा जो है वो ये है कि अब जो है वो बेसिकली एक नया पंगा भी हम लेने वाले हैं। नया पंगा ये है कि अभी आपको आहिस्ता सा रिवील करेंगे, वो लास्ट टाइम पीटी वाले ब्लॉग की तरह नहीं कि सब चीज़ें मैंने कहा आपको सरप्राइज़ बताना नहीं है, पर हमने सरप्राइज़ पहले रिवील कर दिया, वैसा नहीं, वो वैसे ही मजाक हल्का सा। लेकिन अब जो चीज़ें ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिवील करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, ठीक है, कोई फार्मिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो और उसको लगता है कि यार मैं फ़िलहाल फ्री हूँ, मैं लग सकता हूँ, 5-6 महीने के लिए भी आना चाहे, एक जनरल में बात कर रहा हूँ कि लंबे टाइम के लिए नहीं आना चाह रहा, तो कोई अगर आना चाहे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है फार्मिंग के हवाले से, ठीक है। अच्छा मैं फार्मिंग के हवाले से सिखा नहीं रहा, पहले ही बता रहा हूँ, मुझे चाहिए एक लेबर टाइप का बंदा। तो अगर आपके जहन में कोई बंदा हो जो मेहनत करना जानता हो और पॉसिबली उसकी एज 25 से कम ही हो, ज़्यादा बड़ा बंदा ना हो, बड़ा बंदा जो होता है ना वो मैनेज नहीं हो पाता, तो बेहतर है कि अगर कोई छोटी एज का बंदा मिल जाता है तो रेकमेंड करेगा और इंशाल्लाह ताला उसको देख लेंगे जैसा भी होता है। जो भी नॉर्मल सैलरी चल रही है मेरे ख्याल से 25,000 रुपये चल रही है, आई गेस 20-25 हज़ार रुपये चल रही है, हाँ, तो वो 20-25 हज़ार तो चल रही है। फिर जो भी फार्म लेबर की यही चल रही है, कोई ये ना मुझे बोले कि फ़िक्स लेबर ही है, फार्म लेबर की यही होती है। तो अगर कोई इसमें खुद से इंटरेस्टेड हो तो बता देगा, और अगर ये है कि फुल टाइम आना चाह रहा है, वीक में एक दफ़ा घर जाएगा तो भी मंजूर है, और अगर वो इस तरह आना चाहता है कि वो सुबह के शाम में जाएगा तो भी मंजूर है। वो चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेरा कुछ प्लान है चीज़ों को लेके, वो आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे आपको। अभी प्लान बता दें, अभी ये प्लान है कि इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे 800 चूज़ा डाल देंगे और फिर उसके कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह और चूज़े की सेटिंग चलेगी। तो अभी फ़िलहाल ये है, आप लोग बताएं आपके ख्याल में क्या मेरे ज़हन में चल रहा होगा जो मैंने कहा कि कोई बंदे की अब ज़रूरत है, वो इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी सी मैंने बढ़ानी है। तो किस सेंस में बढ़ानी है आपने मुझे बताना है, देखते हैं आप लोगों को कितना मेरा आइडिया है और कहाँ कहाँ पे आप लोगों को दिमाग लेके चलता है। तो खैर अभी जगह की सफाई करते हैं और उसके बाद आगे चल के ज़रा उस जगह पे दाना पानी करना है, उस जगह की भी सफाई करनी है। यहाँ पे जाले देख रहे हो, तो यहाँ की तो ना कल जाले भी इंशाल्लाह सुकून से साफ़ करेंगे, उसके बाद चूज़ा डालेंगे ताकि जालों की जो धूस है ना वो भी ख़त्म हो। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, वीडियो रात में शुरू हुई थी, बस समाओ देना मुझे काम पड़ गया, तो इस चक्कर में मैं रात में दोनों काम छोड़ के चला गया। तो खैर अभी इनको दाना वाना मैंने डाल दिया था और बची कुछ सफाई करना शुरू कर दी, और मेरे ख्याल से चूज़ा जो है ना फिलहाल शायद 2-4 दिन में नहीं आया, शायद लंबा भी हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, चीज़ों पे काम चल रहा है क्योंकि मेरी अपनी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है इस सफाई करने के बाद से, तो इसलिए चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीज़ें अच्छी रहेंगी। अल्लाह ने चाहा तो कुछ चीज़ें मेरे आपको जैसे कि पता चीज़ें बेहतर चल रही हैं। अभी सिचुएशन क्या मार्केट की, मार्केट यार अब जाके बेहतर होना शुरू हुई है। गोल्डन मिश्री का ये बेहतरीन टाइम होता है। गोल्डन मिश्री पूरे सीज़न में कमा के नहीं देती इतना ज़्यादा जितना इस सीज़न में कमा के देती है। ये जो 3-4 महीने हैं सर्दी के, इसमें आप अंडा बेचो, मुर्गी बेचो, या फिर आप जो भी बेचोगे, आप जितना मर्ज़ी बेच लो, शॉर्ट होता है। हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि चूज़ा जो ना शॉर्ट हुआ हुआ होता है और मार्केट में जो ना डिमांड ज़्यादा होती है। माशाल्लाह से इस दफ़ा भी अल्लाह का शुक्र है अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है, और पॉसिबली सुनने में आ रहा है कि नवंबर का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें अराउंड 38 टेम्परेचर हिट कर जाएगा, विच इज़ नॉर्मल तो नहीं काउंट करेंगे हम उसको, वेरी हाई टेम्परेचर काउंट करेंगे। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है फ़िलहाल, लेकिन अब काम तो चल ही रहता है। अब ये नहीं कि आप अगर हल्का फुल्का ट्राई करते हैं तो चीज़ें बेहतर रहती हैं। तो अब ये है कि जब इतनी गर्मी देर से आएगी तो होपफुली गर्मी जाएगी भी देर से, और मेरा प्लान ये है कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च तक मैंने सेल करना है इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला। तो होपफुली मार्च तक रहेगी इस दफ़ा अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि लास्ट टाइम भी अप्रैल तक गई है। तो देर से आएगी तो देर से जाएगी, सिंपल ऑप्शन है। ग्लोबल वार्मिंग होती है सब मानते हैं, लेकिन चीज़ें फिर मौसम आगे पीछे हो जाते हैं, तो जितना लंबा
सीज़न होगा उतना अच्छा होगा। खैर अभी तो फ़िलहाल ये प्लान है कि इंशाल्लाह यहाँ पे चूज़े की सेटिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो अगली चूज़े की सेटिंग है फिर वो दूसरी जगह पे करेंगे। जो मैंने आपको प्लान बताया वो आप लोग बताओगे कि क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, कौन सा चूज़ा डालेंगे, वो सब चीज़ें आप लोग इंशाल्लाह डिस्कस करोगे। वाली थी वो रात में बनाई, फिर उसके बाद सुबह थोड़ी सी सफाई करी, फिर उसके बाद अभी आ गया रैबिट्स के पास। उसका रीज़न सारा ये क्या तबीयत जो ना रात में थोड़ी सी आऊँ, तो उस चक्कर में अभी भी जो ना चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना है ना भाई। फार्मर की ज़िंदगी में ये बड़ा सुकून होता है, भले तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, उसकी मुर्गियाँ ये बात नहीं मानेंगी। मुर्गियाँ बोलेंगी बेटा खामोशी जाके दाना पानी कर दो, भूख लग रही है हमें, वरना हम ऐसा मरेंगे ना कि तुम्हारे चारों तबक रोशन हो जाएंगे। तो ये भी ख़तरनाक चीज़ होती है। खैर आपको ज़रा रैबिट्स की अपडेट देते हैं। उसके अलावा भाई हमारा एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि यार आप जो हो कोई टिप नहीं दे रहे आजकल, खाली वो ही चल रहा है, बेसिकली क्या चल रहा है, ब्लॉग ही चल रहा है, जनरल रूटीन चल रही है। ओए 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 यार मेरी कमर में तो शदीद दर्द हुआ है, झटका आया हुआ टाइट वाला। तो हमने कहा चलो एक प्यारी सी टिप दें आपको, जब तक खूबसूरत खरगोशों से बात कर रहे हैं। मुर्गियाँ दिखानी थी आपको, पर मैं अभी दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वहाँ पे गंद इतना ज़्यादा है, आप डर जाओगे। तो क्या पता आज नहीं कल दिखा दूँ रात में, आज नहीं तो क्या पता कल, अभी पता नहीं मुझे आगे के ब्लॉग में किस तरीके से कंप्लीट करूँगा। ओए ये क्या हुआ, डर गए यार, इनका बच्चा कहाँ गया। मुझे तो ना टेंशन हुई कि बच्चा कहीं चला तो नहीं गया, मरा तो नहीं गया। खैर मरा नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ है। अभी तो ना उसकी दोनों एक आँख में चोट लगी हुई है, मैंने अभी देखा। ये दिख गया आपको, ओए एक मिनट, दिख गया छोटा सा दिख गया होगा, वाइट कलर का, वाइट और ब्लैक मिक्स कलर है। तो सिचुएशन भाई ये है, पहले आपको टिप देते हैं ज़रा प्यारी सी, और वो टिप ये है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका मुझे मैसेज आ रहा है पिछले 1 वीक से कि भाई अच्छी खासी मुर्गियाँ सही थी, सुबह आए एक मुर्गी मर गई, अगले दिन आए 2 मुर्गियाँ मर गई, या कभी कभी 1 मरी कभी 2 मरी, किसी की 1 मर रही है खाली। लेकिन ये समझ लें कि कराची से लेके जितना भी साउथ पंजाब और उसके अलावा लाहौर वगैरह की साइड पे जाएँ, फिर उसके अलावा आगे भी चले जाओ, तो सब जगह भी यही मसला है। अच्छी खासी मुर्गी सही होती है, सुबह के टाइम सही होती है, शाम में मर जाती है, शाम में सही होती है, सुबह मर जाती है। उसका रीज़न ये है कि भाई मौसम चेंज होता है ना, तो ये मसला आता है। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मसला आपको हल्का फुल्का आएगा तो उसको रोक सकते हैं इस तरीके से। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उनको कोई विटामिन सी का एक अच्छा सा जिसे कहते हैं ना सप्लीमेंट यूज़ कराना है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ना यार इट्सेल्फ इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है। अच्छा इम्यून सिस्टम आपका अप करता है। उसके अलावा जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो जाहिर सी बात है उस चीज़ से भी आपके बर्ड्स को फिर बचाता है वो। उसके अलावा देखें अगर जैसे कि कुछ चीज़ें आप लोग तो नॉर्मल लेके चलते हैं, जैसे कि हम सर्दी आ रही है, क्या कर रहा है, खुश हो रहा है उसके ना लोशन को देख के, तो काफ़ी दिनों बाद लोशन देखा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। तो होता क्या है बेसिकली, कुछ लोग जो कुछ जैसे कि अभी सर्दी आ रही है तो हम लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग सिट्रस खाएँ। सिट्रस फ्रूट से क्या मुराद है, उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, किन्नू वगैरह जो होते हैं, ऑरेंज वगैरह, या फिर उसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इनमें इसमें बेसिकली विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो अपने बर्ड में आप लोग इसी तरीके से विटामिन सी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेगा कुछ दिनों के अंदर जो है ना, यानी कि 4-5 दिन के अंदर जो मोर्टेलिटी है ना वो फुली कंट्रोल हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं बनेगी। तो ये एक छोटी सी टिप थी, मैं आपको जल्दी से बता दें, क्योंकि फालतू में नुकसान हो रहा है, इससे बेहतर है कि आप एहतियात करें। मैं खुद आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ। खैर मैं विटामिन सी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरे पास एक मिक्स है बेसिकली विटामिन का कॉम्बिनेशन, वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगा, परमसल नाम है उसका, उसकी कॉम्पोजिशन वगैरह। तो ये एक ओवरऑल अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, और बर्ड्स की जो ग्रोथ वगैरह है ना वो भी बड़ी मुनासिब सी रहती है। देख रहे हो क्या रहा है, ये खेल रहा है, क्या कर रहा है, ये पहले गड्डियाँ वहाँ पर लेके गया अकेला, ये मेल है हमारा, फिर उसके बाद ये घुमा के यहाँ पे लेकर आया, फिर ये दोबारा हिला रहा है, या तो इसने पता नहीं कुछ और खाना है, ये क्या खाना है, लेकिन बहरहाल ये खेलता है वो जो ना, बड़ा प्यारा लग रहा है। खैर ये अपना काम शाम निपटाते हैं, हम लोग जब तक चलते हैं कहाँ पे दाना पानी करते हैं उनका, और उसके बाद बात करेंगे। आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा अभी अंदर की, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा है और मेरी कमर में तो ना झटका आया हुआ है, तो मैं उसकी सफाई नहीं कर सकता अभी। अच्छा भाई मैंने कहा था आपको दिखाएंगे नहीं क्योंकि गंद बहुत सारा हो रहा है, तो उसके इसको फिलहाल इग्नोर करें। आपको ज़रा सिर्फ एक काम करते हैं ना, वैसी बर्ड्स का लुक दे देते हैं। बल्कि उससे पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं इनको फीड डाल दूँ ताकि ये लोग भी एक तरफ हो जाए, फिर उसके बाद हम वीडियो को ज़रा डिटेल में अच्छे से बनाते हैं। सही है। अच्छा भाई अभी जो बर्ड है ना, इनको फीड जो डल रही है वो ऑलमोस्ट डल रही है ऑन अ सिंगल टाइम अराउंड 20 kg डलती है, कभी 25 kg डलती है, लेकिन ये बहुत है क्योंकि उसमें होता क्या है, पिछले तकरीबन 1.5 महीने से 20 kg डल रही है, क्योंकि थोड़ा चूज़ा बेचता रहता हूँ मैं, तो वो काम भी चलता रहता है, जगह भी तो ना यूटिलाइज़ होती रहा है। मेरा जो प्लान है उस जगह को थोड़ा साफ़ करके रेस्ट देने का प्लान है। लेकिन अभी तो माशाल्लाह से बढ़ के आप हेल्थ देख रहे हो ना, क्योंकि ये भरपूर बर्ड है। ये इंशाल्लाह ताला तो ना ये फ्लॉक अल्लाह ने चाहा तो अच्छा रहेगा। शुरू में थोड़ा सा ख़राब रहा, लेकिन मुझे पता है कि इंशाल्लाह इस पर अच्छा फिट निकल जाएगा, क्योंकि पीक के टाइम मुर्गी बिल्कुल भी नहीं है, मुर्गी बुरी तरीके से शॉर्ट है। अच्छा भाई फीड डाल दिया इन सबको, और उसके अलावा ज़रा मुर्गियों के मैंने ज़रा हाई हेलो दें। और ये देख लो ज़रा मुर्गियाँ माशाल्लाह से भाई इंशाल्लाह ताला जो भी ख़रीदेगा तकरीबन 2 महीने में अल्लाह ने चाहा तो अंडे देना शुरू कर देंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मुर्गियाँ ना वो ऑलमोस्ट फुल साइज़ की हो चुकी हैं। कुछ की हैं थोड़ी छोटी है, जैसे कि ये वाली मुर्गी फुल साइज़ आपको दिख रही है, अच्छी खासी बड़ी है साइज़ के अंदर, जबकि उसकी कंपेरिजन में कुछ छोटी मोटी भी आपको दिखेंगी, क्योंकि मिक्स होती हैं मुर्गियाँ, मिस्री के अंदर एक जैसी नहीं होती। पर इंशाल्लाह ताला जो मेजॉरिटी मुर्गियाँ ना, जैसे ये वाली मुर्गी देख रहे हो ब्लैक वाली, फंस गई नहीं है, बल्कि तो ना ये जलीली में खाना खा रही है। ओए यार इनका तो ना फेस यहाँ पर हल्का अटक जाता है। जो मैं नया पिंजरा बनाने का सोच रहा हूँ उसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ सोची है।
कि वो पिंजरे की सेटिंग जो है ना अच्छी हो। बहरहाल अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि आपके सामने कुछ मुर्गियों की हल्की फुल्की आँख ख़राब है, तो वो टेंशन नहीं ले, वो आपको हम इंशाल्लाह नहीं देंगे, वो बिल्कुल सेट है। क्योंकि हुआ क्या है यार, यहाँ पे तो ना मच्छर हैं ज़्यादा, तो मच्छर की वजह से आँख ख़राब हो गई। जैसे आपको येली मुर्गी दिखाऊँ, इसको क्रोइज़ा नहीं है, इसकी आँख जो है ना मच्छर की वजह से ख़राब है। ये वाली आँख अगर दिख जाए इसकी, तो ये देखें इसके तो ना बिल्कुल आँख के साइड पे एक दाना दिख रहा है आपको, ये मच्छर की वजह से कुछ की ख़राब है। पर बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह कोई लेता है तो उसको हम बता के देंगे कि भाई आँख ख़राब जो है वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, सही मुर्गियाँ देंगे जिनसे जो कमिटमेंट है। तो अभी मेरे पास जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं होंगी, कुछ कम ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह से, पर अच्छी ज़्यादा है, यानी कि सारी की सारी तो ना क्वालिटी के अंदर पड़ी हुई है। कोई भी लेना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है, नंबर तो आपको मेरा मिल ही जाता है स्क्रीन के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर, ये वाइट वाली मुर्गी देखो कितनी प्यारी है, ये देखो फुल परफेक्ट मुर्गी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे 2 महीने के अंदर एंडो पर आ जाएगी। कोई भी मुझे ये ना बोलेगा सेलेक्ट करके अली मुर्गी दे दो। अब पता है क्या होता है, अब मैं उनको ढूंढता रहता हूँ, मुझे मिलती नहीं है, बाई चांस मिल गई तो अलग बात है। अब मैं ढूंढता रहा उसको कलर वो चाहिए तो वो मिलता ही नहीं है अक्सर, और स्पेशली ये मुर्गियाँ जो बाहर घूम रही हैं, हाँ जो केजेस में उनकी तो खैर होती है, वो मिल जाती है फ़ौरन से। वैसे बताओ इस मुर्गी का पेयर किससे बनेगा, इस वाइट मुर्गी का पेयर बनेगा इस वाइट मुर्गे के साथ, क्या टाइट लगेंगे दोनों। लेकिन कम से कम 5 मुर्गियाँ, इससे कम कोई भी ऑर्डर ना दे, वो बिल्कुल देना बेकार हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। छोटी सी टिप दे दी, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे आजकल, क्योंकि मेरी अपनी रूटीन थोड़ी सी टफ चल रही है और इंशाल्लाह ताला कुछ नई चीज़ों पे काम चल रहा है। आपको मैंने बता भी दिया शुरू में कि किस हिसाब से चल रहा है, वो आप लोगों ने गैस करके बताना कमेंट में किस चीज़ पे काम चल रहा है। तो आप लोग जो है वो इंशाल्लाह कनेक्ट रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो अगला जो महीना है वो बहुत अच्छा और दूसरी अपडेट के साथ होगा। मुर्गा देख रहे हो, ये सेम ब्लॉक का मुर्गा है, बस ये साइज़ में मुर्गा बड़ा है क्योंकि मुर्गा ज़्यादा खाता है। और मुर्गे का काम क्या होता है, चलती फिरती मुर्गियों को डराना, उनको मारना और उनके साथ देना, बस तंग करना उनको। मुर्गे का और कोई काम नहीं होता, देख रहे हो। लेकिन खैर जब भी हम इन मुर्गों की कढ़ाई बना के खा जाएंगे जल्दी से। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स में हमने फार्मिंग सी A to Z सारी चीज़ें कोर्स में गिवन है। साथ साथ आपको कंसल्टेशन भी मिलेगी, आपको कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। कोर्स के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर गिवन है, दिख जाएगा।